हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर। पिछले 5 साल से मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जो 5 साल की जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थी। स्टार्टिंग के जो 3 साढ़े 3 साल थे, प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं तो 3 साल 4 महीने ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे। इन 3 साल 4 महीनों में मैंने लगातार कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए। अगर मैं ओवरऑल लॉसेस की बात करूं तो मुझे ऑलमोस्ट 8 लाख के अराउंड लॉस हुआ था इन 3 साल 4 महीनों में। तो ऐसी कौन सी मेरे से मिस्टेक हो गई, कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे ये लॉसेस हुए, आज हम इस वीडियो में उन्हीं बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो और मेरी मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराते हो तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि ओवर द टाइम आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि चार्ट एनालिसिस कैसे होती है, टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर कैसे करता है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जाके आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेरी मिस्टेक्स के ऊपर। मैंने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक की। तो जो नंबर 1 मेरी मिस्टेक थी वो थी हाई एक्यूरेसी सेटअप के पीछे भागना। मेरी लगातार कोशिश ये होती थी कि मैं कोई ऐसा सेटअप आइडेंटिफाई कर लूँ, मैं कोई ऐसा ट्रेडिंग प्लान आइडेंटिफाई कर लूँ जहाँ पे मेरे को जो लॉसेस हैं वो होना कम हो जाए। मैं अगर 10 दिन ट्रेडिंग करूँ तो 10 में से 8 दिन 9 दिन मेरे को हमेशा प्रॉफिट ही हो। क्योंकि आज से 5 साल पहले की मैं अगर बात करूं 1920 की, तो उस टाइम पे जो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होते थे उसके अंदर में हमेशा एक्यूरेसी की बात की जाती थी। कुछ इंडिकेटर्स वाले वीडियो अपलोड होते थे जहाँ पे बताया जाता था कि अगर आपने ये सीख लिया तो आपको मार्केट में लॉसेस होना हो जाएंगे एकदम कम, आप हो जाएंगे एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मेरा भी माइंडसेट वही था, मैं भी ऑब्वियसली यूट्यूब से ही सीखा करता था। तो मुझे लगता था कि यार बस ऐसा कोई सेटअप मिल जाए जहाँ पे मेरी एक्यूरेसी हाई हो जाए, 10 दिन में ट्रेड करूं तो 8 दिन 9 दिन या फिर पूरे के पूरे 10 दिन में प्रॉफिट कमाऊं, लॉस देखना ही नहीं होता था मुझे। इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से हुआ ये कि आज मैं किसी और सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, कल मैंने कोई नया सेटअप फाइंड आउट किया, लगातार काफ़ी सारे वीडियोस देखता गया, लगातार काफ़ी सारे क्रिएटर्स को मैं फॉलो करता गया, कभी ये बुक पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और लगातार इसी तरह से भागते 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 जब मैंने अपना पीएनएल उठा के देखा तो मुझे दिखा कि यार स्टॉक मार्केट में तो मैंने एक हैवी लॉसेस कर दिए। जब मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ में तो मुझे पता चला कि यार ये हाई एक्यूरेसी सेटअप तो काम करते ही नहीं है। अगर आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 40% की एक्यूरेसी के साथ भी काम करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1:2 ओनली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करते हो तो भी आप 40% एक्यूरेसी में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मुझे कुछ ऐसे ट्रेडर्स के बारे में भी पता चला जिनकी एक्यूरेसी मार्केट में 30% है, 35% है, फिर भी वो एक मोटा पैसा कमा पा रहे हैं। तब जाके मेरे दिमाग से ये जो हाई एक्यूरेसी सेटअप का भूत था ये निकला, एंड इसके बाद मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना चालू किया और जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो गई। 3.5 साल के बाद मैं धीरे धीरे करके अपने जो लॉसेस हैं उनको रिकवर किया और आज की डेट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं। एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मिस्टेक से बचिए। मेरी ज़िंदगी की जो सेकंड मिस्टेक थी वो ये थी कि हमेशा लॉसेस होने के बाद उसको रिकवर करने की रहती थी मुझे हमेशा जल्दी। कभी भी लॉस हो जाए तो मुझे लगता था कि बस यार ये लॉस क्यों हो गया, मुझे इसको अभी के अभी, आज के आज, इसी वक्त मुझे रिकवर करना है। एंड जब भी आप लॉसेस को रिकवर करने की जल्दबाजी मचाएंगे तो वहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टक नहीं रह सकते हैं। यही चीज़ मेरे साथ होती थी। जैसे ही मुझे लॉस हुआ मैंने सोचा कि बस इसको रिकवर करना है। तो फिर कई बार होता क्या था कि अगर मैं 1 लॉट या 2 लॉट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो सडनली जो मेरी लॉट के साइज़ है वो बढ़ के हो जाते थे 5 लॉट या 10 लॉट। सडनली मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, सडनली मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो चला गया गड्ढे में। मैं प्लान करके आया था कि 2000 का रिस्क लूंगा, लेकिन मार्केट में लॉसेस कर लिए मैंने 10,000। तो ये जो सारी मिस्टेक्स हमसे होती हैं उसके पीछे जो कोर पॉइंट होता है वो होता है लॉसेस को रिकवर करने की जल्दबाजी। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने सीखा अपने ट्रेडिंग करियर में वो यही था कि लॉसेस अगर आपको हो रहे हैं तो उसको रिकवर करने की आपको जल्दबाजी मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉस हो गया, एक्सेप्ट, कल देखेंगे या फिर परसों देखेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 1 महीने तक भी लगातार लॉसेस में हो तो भी इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अगर आपका लॉस लिमिट में है तो। अगर आपने अपने कैपिटल के ऊपर में 10% का ड्रॉडाउन कर रखा है पिछले 1 महीने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लॉसेस ईजिली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने जहाँ पे गलती की, लॉसेस को रिकवर करने की जल्दबाजी मचाई,
तो फिर आप अपने प्लान्स पे स्टक नहीं रहोगे। आप वही मिस्टेक करोगे जो मिस्टेक्स मैंने की, या तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, पोजिशनल साइजिंग बढ़ा दोगे, या फिर आप जब ट्रेड लोगे तो ट्रेड प्लान पे स्टक होके नहीं रह पाओगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने प्लान कर रखा था 2000 का लॉस, और आपने एक लॉट या दो लॉट के ऊपर प्लान कर रखा था, सडनली आपने क्या किया, लॉट साइज बढ़ा दिया, तो अभी आप देखोगे कि यार 4000 का लॉस मुझे दिख रहा है विद इन कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनटों में। तो वहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ में स्टक रह ही नहीं पाओगे। यही कुछ मेरे साथ हुआ। आज की डेट में अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे लॉसेस हो जाते हैं तो मैं उनको रिकवर करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचाता। अगर मुझे मेरे ट्रेडिंग सेटअप में 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फिर इवन 6-7 दिन भी बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो मैं अपने सेटअप को कभी भी चेंज नहीं करता हूं, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक एक नॉर्मल सिनेरियो है स्टॉक मार्केट में। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको लॉसेस हो गए हैं और लगातार 15 दिन तक भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो ये भी एक नॉर्मल सिनेरियो है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल भी इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस फोकस्ड होके डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ में प्रॉपरली वर्क करना है। आप खुद देखोगे ओवर द टाइम आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे, एंड जैसे ही आपके लॉसेस रिकवर होते हैं तो आपके अंदर सडनली जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक और सीक्रेट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ में होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को हमेशा लॉस रिकवर करना आता है। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप अभी भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो एक चीज़ आपके अंदर कॉमन होगी, आपने कभी भी लॉसेस रिकवर नहीं किए होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं और आपका 1 लाख का कैपिटल 80,000 हो गया है, तो आपके साथ हुआ यही होगा कि वो 80,000 हमेशा डाउन 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 गया होगा, 80 से 70, 60, 50, 40 एंड कैपिटल ब्लो। यही होता था मेरे साथ भी। लेकिन जिस दिन अगर आप अपने कैपिटल को 80,000 से वापस 1 लाख पे पहुंचाना सीख जाओगे, स्लो एंड स्टडी, मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, स्लो एंड स्टडी। अगर आपका कैपिटल 80,000 पे आ चुका है और आपने क्वांटिटी बढ़ा के, पोजीशन साइडिंग बढ़ा के आपने उसको रिकवर कर लिया है, तो मेरे दोस्त फिर तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। वो रिकवरी किसी काम की नहीं होती। मैंने बताया ना, जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी वो यही थी। ऐसा नहीं था कि मैं लॉस रिकवर करने की जल्दबाजी में कभी लॉस रिकवर कर नहीं पाता था। मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा टॉप नॉच पे थी। मेरी जो चार्ट एनालिसिस थी वो हमेशा से ही टॉप नॉच पे थी। तो होता ये था कि जब भी मैं लॉसेस को रिकवर करने की जल्दबाजी मचाता था तो 10 में से 9 बार मेरे लॉसेस हमेशा रिकवर होते ही थे। लेकिन वो एक बार जब मेरा लॉस रिकवर नहीं होता था, वो एक बार मेरे कैपिटल को ब्लो करके आता था। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो यार बस पॉइंट यही है कि अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो उसे आप स्लो एंड स्टडी अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ रिकवर करना सीखो। अगर आप उसे रिकवर करना सीख जाते हो, एक बार रिकवर करोगे, 2 बार रिकवर करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो लॉसेस के लिए डर है वो हो जाएगा ख़त्म। एंड ये जो 2 मिस्टेक्स मैंने की हैं, कौन कौन सी मिस्टेक थी? एक तो थी लॉस को रिकवर करने की जल्दबाजी, दूसरी थी हाई एक्यूरेसी सेटअप। ये 2 चीज़ों को आप दिमाग में एकदम घुसा के रख लो, एकदम बस यार इन 2 चीज़ों से बच के रहो। मैं गारंटी लेता हूँ आप स्टॉक मार्केट में 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख के सीख सकते हो। अगर आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे तो आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारे लर्निंग वाले वीडियो भी बनाऊंगा। साइकोलॉजी के ऊपर में तो हम बिल्कुल डेफिनेटली काम करने वाले हैं, क्योंकि साइकोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।